जय श्री श्याम। ओएमएसएम का आज अपना पेपर कंप्लीट हो चुका है एंड एमसीक्यू के आंसर्स के लिए जो तुम वेट कर रहे हो अभी बस उसको डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले ये पेपर था कैसा उसके बारे में बता दूं। सबसे पहला तो ये अपने लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि इस बार 5 प्रैक्टिकल की जगह 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ गए। जो उन्होंने एक एमटीबी में भी ऐसा पेपर पैटर्न दिया था तो वही आ गया, वो अपने लिए फेवरेबल ही था क्योंकि एक क्वेश्चन ऐड किया है। बढ़िया। नेक्स्ट, ओवरऑल पेपर पैटर्न कैसा था, ओवरऑल पेपर कैसा था? मैं बोलूं तो मॉडरेट था। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि कोई भी एक चीज ऐसा नहीं था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट जो मैंने शेयर किया था उसके बाहर आया हो। अगर ब्रॉडली बात करूं लॉन्ग क्वेश्चंस के तो ये वाला जो है ये चैप्टर 1 से आ गया। रीसेंट ट्रेंड्स इन ग्लोबल ट्रेंड्स इन ऑपरेशन मैनेजमेंट चैप्टर 1 का क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट मार्क करते ही है उसको। और ये पीएलसी का टोटल स्टेजेस आ गया। तो अगेन इजी क्वेश्चन थे, इसमें प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। और यहां पे ये आ गया अपना मशीन्स वाला एक क्वेश्चन जो पूरा आता है। ये बहुत प्रैक्टिस करा है क्लास में इस तरीके के क्वेश्चंस को, एकदम सेम टू सेम नंबर्स चेंज होके आया है। ये आ गया अपना डिमांड फोरकास्टिंग वाला कैजुअल रिलेशनशिप एनालिसिस का क्वेश्चन आ गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा मल्टीपल क्वेश्चंस करा हुआ है। फिर ये अगेन सिंपल सा असाइनमेंट जैसा क्वेश्चन आ गया, असाइनमेंट है ये वाला 4A। 4B में अपना पूछ लिया सिम्युलेशन। अगेन सिम्युलेशन का इजी क्वेश्चन, ज्यादा कुछ भी नहीं करना था। 10 पार्सल्स का डिलीवरी टाइम सिम्युलेट करना था। इधर 10 के 10 रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 LPP से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ये अभी तक ये लोग नहीं पूछ रहे थे, न्यू सिलेबस में पहली बार पूछा है। बट अगेन सिंपल सा रिलेटिवली ओके क्वेश्चन है, अगर करा होगा तो ये आ जाएगा। और PERT CPM का तो एकदम सही लॉलीपॉप क्वेश्चन इधर पूछ दिया, परफेक्ट है। मतलब इनन्यूमरेबल क्वेश्चन इस तरीके के प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो ये था ऑल अबाउट ओएम का डिस्क्रिप्टिव पार्ट। अब एसएम का अगर अपने बात करें तो पहला स्मार्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स था, स्मार्ट क्या होता है ये अपने डिस्कस करते ही है चैप्टर 1 में। दूसरा ब्लॉकचेन के कंपोनेंट्स के बारे में पूछ दिया, तो इसको भी अच्छी तरीके से नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। ये पेस्टल का पूरा कहानी है, पेस्टल है क्या, ये तो इजी सा क्वेश्चन हो गया। फिर इधर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का जो 5 स्टेप्स है वो पूछ लिया, बहुत डिटेल में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर के बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ लिया, अगेन रिलेटिवली इजी। लास्ट चले जाओ तो यहाँ पे बीपीआर का दोनों क्वेश्चन पूछ लिया। ऊपर में यहाँ पे रीजंस पूछा कि बीपीआर क्यों करना चाहिए, और यहाँ पे पूछा कंसर्न्स व्हाइल इंप्लीमेंटिंग बीपीआर, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो बता दो। तो लॉन्ग आंसर्स में कहीं पे भी कोई आज सच प्रॉब्लम नहीं था अगर अच्छी तरीके से मेरे साथ पढ़ा था। अब आ जाओ एमसीक्यूज का डिस्कस करते हैं, एमसीक्यूज का डिस्कशन। अब एमसीक्यूज थोड़ा सा ये लोग घुस के पूछे हैं, बट अगर ओएम थ्योरी तुम अच्छे तरीके से पढ़े थे तो प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। जो मैंने बार बार बोला था, ओएम थ्योरी को निगलेक्ट मत करना, एमसीक्यूज वहां से पूछते हैं और एग्जैक्टली ये लोगों ने यही काम किया। एक एक करके बताता हूं क्या क्या आंसर्स होंगे, देखते हुए चलना। पहला वाला बोल रहा है विद फर्स्ट वाले का आंसर होगा ये डिलीवरी प्लानिंग। ज्यादा डिटेल में डिस्कशन अभी नहीं कर रहा, अभी मैं बस तुमको आंसर्स बता दे रहा हूं, खाली तुम टैली कर लो। डिटेल्ड इसका जो सोल्यूशन होगा विद प्रॉपर रीजंस एंड एवरीथिंग वो मैं तुमको एग्जाम के बाद में बना के डाल दूंगा, तब तुम आराम से देखते हुए चलना। अभी मैं खाली आंसर्स बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हाउ टू रीच है, हाउ टू रीच। अब हाउ टू रीच बाकी 3 में कहीं नहीं हो सकता, तो ये एलिमिनेशन से जाना था। ये 3 नहीं होगा तो डिलीवरी प्लानिंग ही होगा। डिलीवरी प्लानिंग अलग से कुछ आज सच है नहीं, बट यहां पे वही आंसर होगा। सेकंड, आईएसओ का क्वेश्चन था क्वालिटी से, तो भाई एक ही चीज बात करता है, आईएसओ 9004 क्वालिटी का वही बात करेगा। थर्ड क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, बहुत क्वेश्चंस किया है। मंथली प्रोडक्शन उसने दिया है 450 यूनिट्स और दिया है 15 वर्कर्स है, 25 डेज है। मंथली प्रोडक्टिविटी कितना है अब बोला नहीं है तो ऑब्वियसली पर वर्कर ही होगा, तो 450 डिवाइड बाय 15 कर दो, सीधा सीधी 30 यूनिट्स आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद में आ जाएगा इन विच फेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑब्जेक्टिव इज टू होल्ड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड क्रिएट न्यू कस्टमर्स। अब बिकॉज वो क्रिएट न्यू कस्टमर्स बोल दिया तो आंसर होगा ग्रोथ फेज। अगर वो सिर्फ होल्ड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बोलता तो हम मैच्योरिटी करते, इसका आंसर ग्रोथ फेज ही होगा। गैन चार्ट शेड्यूलिंग में यूज होता है, मल्टीपल टाइम्स ये वाले कर चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑफ प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट अश्योर्स द एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसेस प्रोसीजर टूल्स। ये तो सिंपल क्वालिटी अश्योरेंस का ही डेफिनेशन ही है। तो अगेन ये ओएम थ्योरी से ही पढ़ के ही समझ में आएगा, वरना अगर तुमने ओएम थ्योरी नहीं पढ़ा तो फिर तुमको आइडिया इस तरीके से ही लगाना था कि प्रोजेक्ट क्वालिटी है, ओके क्वालिटी मैनेजमेंट है तो क्वालिटी डिफाइन करते हैं, अश्योरेंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। यहां पे भी देखो
अश्योरेंस जैसा कुछ बात कर रहा है, अश्योर एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोसीडर्स, तो वो क्वालिटी अश्योरेंस। स्लैक टाइम दे दिया है ऑफ टेल इवेंट, ठीक है, टोटल फ्लोट दिया है, फ्री फ्लोट दिया है, इंडिपेंडेंट फ्लोट निकाला है। इंडिपेंडेंट फ्लोट अपने को मालूम है, फ्री फ्लोट माइनस टेल स्लैक, तो फ्री फ्लोट कितना है, फ्री फ्लोट ये रहा 6 माइनस टेल इवेंट का स्लैक है 1, तो यानी 5 डेज, सीधा सीधी आंसर है इसका। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी कॉन्स्टेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के 4 कॉन्स्टेंट्स होते हैं, टाइम होगा, कॉस्ट होगा, क्वालिटी होगा, मशीन कोई कॉन्स्टेंट नहीं होता। अगेन ये थोड़ा सा स्पेसिफिक थ्योरी क्वेश्चन था, तो अगर ये पढ़ा है तो ही आएगा। प्रोजेक्ट के कॉन्स्टेंट्स, मशीन कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, मशीन इज अ रिसोर्स, कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग शटडाउन कॉस्ट, ये तो मल्टीपल टाइम्स कवर किया, ये ब्रेकडाउन कॉस्ट कम करता है, शटडाउन कॉस्ट कम करता है। वर्कशॉप में, वर्कशॉप हैज 20 आइडेंटिकल मशीन्स। From the failure pattern, it is calculated that expected time before failure is 4 months. Cost है 500 रुपया to rectify. Yearly cost of servicing बताओ। ऐसा हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन कर रखा है, तो उससे तुमको यहाँ आइडिया मिल जाएगा। करना क्या है, 4 मंथ्स में एक बार ब्रेकडाउन होगा, हमको निकालना है ईयरली कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट। तो एनुअल में एक मशीन कितनी बार ब्रेकडाउन होगा, 12 मंथ्स बाय 4 मंथ्स, यानी 3 बार। एक मशीन पूरे साल में 3 बार ब्रेकडाउन होगा, ऐसे कितने मशीन है, 20, सो 20 इंटू 3 यानी 60 टोटल ब्रेकडाउन होंगे, और एक एक ब्रेकडाउन को ठीक करने का 500 रुपया, यानी 60 इंटू 500 विच इज 30,000 रुपीज। स्ट्रैटेजी विच इज अबाउट हाउ टू कंपीट सक्सेसफुली इन पर्टिकुलर मार्केट्स। क्या होगा, बिजनेस स्ट्रैटेजी, क्लियर डेफिनेशन ही है, कंपीट करना है, कोलैबोरेट करना है, कैसे कंपीट करना है, ये बिजनेस स्ट्रैटेजी का बात हुआ, ठीक है। Which among the following provides the standards for performance appraisal? अब स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल डेफिनेशन है ऑब्जेक्टिव्स का, तो ये सब में तो कोई माथा लगाने का चीज ही नहीं था। स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी ऑब्जेक्टिव्स। स्मार्ट में एस किसके लिए स्टैंड करता है, स्पेसिफिक, एस इज स्पेसिफिक। एनवायरमेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, मल्टीफेसेटेड, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। फार रीचिंग इंपैक्ट, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। In context with BPR, which among the following is true? BPR या MCQ बैंक में ऐसा क्वेश्चन था ही, तो ये लास्ट वाला, क्योंकि इसमें तीनों बेटर होते हैं, एफिशिएंसी, क्वालिटी, स्पीड, सब बेटर होता है, कोई एक नहीं होता। तो ये रहा अपना MCQ का सॉल्यूशंस, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो तुम आराम से इसको रेफर कर लेना। बाकी अच्छा गया होगा, आई एम श्योर तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अगर कुछ इधर उधर हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं है, बाकी की जो 2 एग्जाम्स बचे हैं तुम्हारे ग्रुप 2 में, उस पर अब फोकस करना है। अब OMSM को भूल जाओ, आगे के एग्जाम्स पे लग जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रिमेनिंग एग्जाम्स। जय श्री श्याम।